आप अभी देख रहे हैं अंत तक और अंत तक ये केंद्र की सत्ता जिस जंग से विपक्षी पार्टियों को धराशायी करने के लिए उनको एकदम जनता के बीच से काटने के लिए जो चक्र चलाया गया और सबको मतलब कि भ्रष्टाचारी घोषित करने का जो ये प्रयास किए थे, अब इनके ऊपर उल्टा ये सारे चीज नजर आने लगा है। और जिसका शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी ने ईडी के अधिकारी को पकड़ करके अरेस्ट कर करके दिखाए और आज ममता बनर्जी इनके 11 विधायकों पर एफआईआर दर्ज कर करके ये साबित कर दी कि यदि तुम हमारे 4 आदमी को पकड़ेंगे तो मैं तुम्हारा 11 को पकड़ करके जेल में डालूंगा, और वो भी अच्छे चीज़ों के लिए। ये चाहे जिस भी ढंग से कि फर्जी गवाह खड़ा कर करके लोगों को उनका राजनीतिक जीवन बर्बाद करना चाह रहे थे, लेकिन इनके नेता जो वहाँ का पश्चिम बंगाल का विधायक है, वे लोग ममता बनर्जी जब बोली राष्ट्रीय गान गाने के लिए तो सारे जितने भी सदन में विधायक थे सभी खड़े हो गए, लेकिन भाजपा के विधायक 11 विधायक वहाँ पर नहीं खड़ा हुए, और जिसके चलते उस सदन का अधिकारी ने उन 11 पर एफआईआर दर्ज कराया है। तो इनके मोदी जी जो बोलते थे बार बार ये नारा देते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, जनता को तो अच्छे दिन आया नहीं, लेकिन मोदी जी का और उनके नेताओं का, उनके पार्टी के नेताओं का बुरा दिन आना शुरू हो चुका है। और ये आने वाले भविष्य में 2024 के बाद आप देखेंगे, क्योंकि जो ये बीजारोपण कर गए हैं राजनीति में, जो जहर घोल दिए हैं, अब लोग आने वाला नेक्स्ट जो भी सरकार आएगा अगर उसका प्रति उत्तर देना शुरू किया तो इनका एक अधिकारी मंत्री से लेकर के और जितने भी इनके अधिकारी हैं जो इनके लिए काम किए हैं और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए, वे सब सलाखों के पीछे होंगे 24 में। आप देख लीजिएगा मई जून में। और जो मेरे बात को उस समय आप ये देखिएगा, अब सबको मैं बोल रहा हूँ कि आप जरूर इसे देखिएगा कि मई के बाद में जब सरकार नए सत्ता परिवर्तन होगा, उस समय इनके मंत्री से लेकर के इनके अधिकारी से लेकर के सब सलाखे के पीछे होंगे, क्योंकि जितने भी कार्य किया गया है एक व्यक्ति विशेष के लिए, जो ये मुहिम चलाए हम दो हमारे दो, और इनको लगा कि पूरे देश में इसके अलावा कोई है नहीं, बाकी सभी जनता से लेकर के हर लोगों को ये गाजर मूली के रूप में देखे हैं। बस सिर्फ जो इतना कार्य करना है, जितने धंधा व्यवसाय कराना है, बस तो ही लोगों के लिए ये किया गया, सारे धन से लेकर के हर जगह। यहाँ तक ले कि आज तक आप नहीं सुने होंगे कि किसी देश का प्रधानमंत्री अपने देश के व्यवसायियों के लिए जा करके दूसरे देश में पैरवी करता हो और उसे ठेका पट्टा दिलाता हो, वह भी कार्य किया गया, और उससे जो देश की बदनामी हुई है। आज तभी जुबान हर लोग ये बातों को बोल रहा है कि ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ, देश के लिए ये शर्मनाक हुआ। अब हम आते हैं आपको इस चुनाव पर, 5 राज्य के चुनाव पर। 5 राज्य के चुनाव में जो एनालिसिस किया जा रहा है, जो आपका ये मनुवादी पत्रकार जो हैं, वे लोग बोल रहे हैं कि ओबीसी कांग्रेस के साथ नहीं गया है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, उन चटुकार पत्रकारों से, कि यदि ओबीसी नहीं गया है तो ओबीसी मुख्यमंत्री कैसे चुन करके आ रहा है आपका। तो मध्य प्रदेश में जो ये लोग दिखा रहे हैं कि मामा एक बार फिर आ रहे हैं, तो वे कैसे आ रहे हैं बिना ओबीसी की वोट का? वे लोग आ रहे हैं, ओबीसी ने खुल करके वोट दिया है और ओबीसी को और वो चेहरा देख करके वोटिंग किया है। लेकिन मोदी जी जो कई चेहरे लेकर के घूम रहे थे और हर जगह अपने को जो प्रोजेक्ट किए थे, इस तानाशाही सरकार को उखाड़ करके फेंक देंगे, और जनता जब उखाड़ करके फेंकेगी तभी उसकी अच्छे दिन आने वाले हैं, और नहीं तो ये मित्र मंडलियों की, मित्रों की और इन लोगों की ही अच्छे दिन अभी तक चल रहा है। लेकिन इनका पूरा दिन का खिताब राजस्थान से जो गहलोत साहब लिखना शुरू किए हैं, और उसकी हवा अब जा करके बंगाल तक पहुंच गया है, और इसी ढंग से पूरे राज्यों में इनकी बुरे दिन शुरू हो गए। और निकट भविष्य में भाजपा का नाम लेने वाला भी, जैसे कि 70 साल तक ले भाजपा को कोई गद्दी पर नहीं बैठाया था, नहीं भेजा था, और कोई इनका नेता नहीं पनप रहे थे, उसी ढंग से अब जनता ये लोग वो हाल होगा कि ये जनता को मुंह दिखाने के ये लोग काबिल नहीं होंगे। लेकिन इसका अब इंतजार होगा कल के चुनाव के बाद, लोगों का मुहिम चालू होगा 2024 के लोकसभा का चुनाव।
ये चाहे राम मंदिर के नाम पर या जिस भी ढंग से लोगों को ध्रुवीकरण करके ये चाहे जो करें, इनका कोई भी अब योजनाएं सफल नहीं होने वाली है। इसी के साथ मेरा वक्तव्य समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।